हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया SAFTA साफ्टा के बारे में डिस्कशन करेंगे। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है वो व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 6 जनवरी 2004 में सार्क देशों के बीच में हुआ एक मुक्त व्यापार समझौता है। जो हमारा ये साफ्टा है, ये सार्क जो देश हैं उन देशों के बीच में हुआ एक मुक्त व्यापार समझौता है जो 6 जनवरी 2004 में हुआ था। अब बच्चों, आपको पता होना चाहिए हमारे सार्क कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, सार्क देश कौन कौन से हैं। श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान। श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और पाकिस्तान, भारत, ये सभी, ये समझ लीजिए भारत की जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं वो सभी मिलकर सार्क, साउथ एशिया में ही हम आते हैं, सार्क बनाती हैं, सार्क देश बनाती हैं। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन जो है सार्क, वो बनाती हैं। इन्होंने ही 6 जनवरी, इन सभी देशों ने 6 जनवरी 2004 में ये साफ्टा नाम का एक एग्रीमेंट साइन किया। ये 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। ये एग्रीमेंट जो है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार से संबंधित था। विदेशी व्यापार क्या होता है कि हम आयात और निर्यात, विदेशी व्यापार एक देश दूसरे देश के साथ आयात तथा निर्यात करें, इसे ही हम क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार कहते हैं। तो देखो, एक टैक्स होता है टैरिफ, जैसे देश में टैक्स लगाया जाता है, कर लगाया जाता है, वैसे ही आयात और निर्यात पर भी कर लगता है। आयातों पर लगने वाले कर को हम क्या कहते हैं, टैरिफ कहते हैं। टैरिफ की रेट किस तरह से रखा जाए, टैरिफ की दर किस तरह से रखा जाए, मोस्टली जो ये साफ्टा है इसका उद्देश्य वही था कि किस तरह से पड़ोसी देशों के बीच ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाए कि मुक्त व्यापार हो सके, स्वतंत्र व्यापार हो सके, या फिर ऐसा व्यापार हो सके जिसमें जो टैरिफ लगता है वो बहुत ही कम लगे। अब देखिए, जो भी विकासशील, इन सब में से जो विकासशील देश हैं, देशों की हम 3 कैटेगरी पढ़ चुके हैं, विकासशील देश, विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित देश। इनमें से जो विकासशील देश हैं जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मतलब जो विकास पथ पर अग्रसर हैं, ये 1 जनवरी 2006 से लागू हो गया था। 1 साल का इन्हें टाइम दिया गया था कि 2007 तक जो टैरिफ दर है उसमें 20% तक की कमी लाना है। 2007 तक, 1 जनवरी 2006 में आपने साइन कर दिए, 2007 तक जो हम दूसरा देश हमें वस्तुएं भेजता है, निर्यात करता है, उन वस्तुओं पर आयातक देश 20% तक का टैरिफ कम करे, टैरिफ कम लगाए। और जो अल्प विकसित देश हैं जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, मालदीव, इन्हें 3 वर्षों का अतिरिक्त समय दिया गया अपनी टैरिफ रेट में सुधार लाने का, क्योंकि ये अल्प विकसित देश हैं, इनमें वैसे ही प्रोडक्शन बहुत महंगा होता है। अगर ये देश क्या करेंगे, इनका प्रोडक्शन महंगा है, अगर ये दूसरे देशों पर टैरिफ नहीं लगाएंगे तो इनके जो घरेलू उत्पादक हैं उन्हें बहुत नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि दूसरे जो देश हैं वो अपना माल सस्ते दामों में इनके देश में बेच देंगे और इनके जो घरेलू उत्पादक हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। अब देखिए, जो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र है साफ्टा, उसके क्या क्या सिद्धांत थे। पहला जो सिद्धांत है, किन सिद्धांतों पर ये काम करता है, पहला जो सिद्धांत है वो है पारस्परिकता और परस्परता। पारस्परिकता और परस्परता मतलब आर्थिक व्यापार, औद्योगिक विकास और टैरिफ दरों पर विचार करके समान रूप से लाभ को परस्पर विभाजित करना। इस तरह से काम करना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभ सभी देशों को प्राप्त हों।
ऐसा ना हो कोई एक देश बहुत ज़्यादा लाभ ले रहा है, दूसरा देश कम लाभ ले रहा है। सभी देशों को सही मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ प्राप्त होना चाहिए। सेकंड जो उद्देश्य है वो है समीक्षा। समय समय पर जो टैरिफ रेट चल रही हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए, और यदि लगता है सभी देशों को बैठकर विचार करने पर तो इनमें कटौती या इन्हें बढ़ाया जा सकता है। जो भी सारे देशों की सहमति बनेगी वो ही हम लागू कर सकते हैं। आगे देखो, अल्प विकसित देशों को विशेष छूट दी गई, जैसे ये आपने देख लिया 3 साल की अतिरिक्त छूट दी गई थी। तो जो भी अल्प विकसित देश रहेंगे उन्हें समय समय पर अतिरिक्त छूट दी जाती रहेगी, और सभी उत्पादों, विनिर्माताओं और वस्तुओं को उनके कच्चे माल के रूप में शामिल करना। साथ ही साथ जो भी उत्पाद हम उत्पादित कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले हैं, उन्हें हम कच्चे माल के रूप में देखेंगे। इन सिद्धांतों पर दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा समझौता लागू होता है। अब देखिए इसके उद्देश्य क्या हैं। व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम। उदारीकरण आपको पता है 1991 में भारत में भी एलपीजी लागू हुआ था। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन भी होगा, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। एलपीजी 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी तब से लागू हो गया था। उसमें भी कहा था उदार बनाना है। उदार बनाने का मतलब क्या होता है कि हम आयातों पर ज़्यादा प्रतिबंध ना लगाएं, इतना उदार बना दें नीतियों को कि हर एक देश हमारे देश में आसानी से आयात कर सके। लाइसेंस की छूट दे दे, जो हमारे घरेलू उत्पादक है उन्हें लाइसेंस पे छूट दे दे, उनके लिए नीति इतनी उदार कर दे कि वो आसानी से किसी भी उत्पादक कार्य में आ सके। संस्थागत व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जो ये साउथ एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन या एरिया है, साफ्टा है, इसमें ऐसी संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर कोई देश नहीं मानता, इनमें से बातें जो इनने तय कर दिया उसे सही रूप से नहीं चालू रखता, तो एक संस्था के रूप में उसके विपक्ष में कार्य किया जाए। परामर्श और विवाद निपटान प्रक्रिया, सारे लोग एक जगह बैठ के परामर्श करें और यदि कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निपटान किया जाए। बचाव के उपाय, अगर कोई समस्या है किसी भी देश में तो सारे देश मिलकर बात करें कि उससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। और साथ ही विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, हर देश का ये प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि अगर विदेशी निवेश बढ़ता है तो उत्पादन कार्य और भी अधिक तेजी से होता है। देखिए बच्चों, ये हम सारी ही चीज़ पढ़ चुके हैं। अब एक चीज़ और मैं उद्देश्य में ही बताना चाहूँगी। जो साफ्टा का एक और उद्देश्य है वो है मध्यम और दीर्घकालीन अनुबंधों जैसे देशों के बीच सामान्य अनुबंध को प्रोत्साहित करना और बढ़ाना। ठीक है, और इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर लाभ और हानि की बात करें तो इसके लाभ ही हैं। अगर सभी लोग मिलके अच्छी तरह से काम करते हैं तो ये लाभ देगा, लेकिन अगर एक भी देश कोई दिक्कत करता है तो उसका असर सभी देशों पर पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल पे बताती हूँ कि जो पाम ऑयल व्यापार है उसमें भारत ने मलेशिया से अपने आयातों को प्रतिबंधित कर दिया था कि मलेशिया से कोई भी पाम ऑयल का हम आयात नहीं करेंगे। लेकिन मलेशिया देश ने क्या किया, सार्क के जो अन्य देश हैं, भारत ने तो प्रतिबंधित कर दिया, अन्य देशों के साथ अपना जो व्यापार था वो शुरू कर लिया, अन्य देशों के साथ वो व्यापार करने लगा। तो इस तरह की कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो इसमें करना क्या है, सारे देशों को मिलके एक साथ काम करना है। अगर भारत कोई डिसीज़न ले रहा है तो सारे देशों की रजामंदी से ले। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो सब लोग बैठ के परामर्श के द्वारा मतलब डिसीज़न को लें, ये इसमें बताया गया है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम अभी आगे भी और जो हमारे टॉपिक्स रह रहे हैं, अभी तो मैंने आपको स्वतंत्र व्यापार क्या होता है, संरक्षण क्या होता है, ये भी नहीं कराया। ये सभी हम आगे इसमें करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।